नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु पीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का अक्सर प्रश्न आता है कि सर, क्या बिना मैथ के प्रश्नों को हल किए मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? मेरा मैथ वीक है सर, मेरा मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सारे तमाम जो है कि आपके प्रश्न आते रहते हैं गणित से संबंधित। तो दोस्तों, बोर्ड पे मैंने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, बिना मैथ के सिलेक्शन ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा है मैथ में 20 में से 20 स्कोर कैसे करें, और तीसरा है मैथ के लिए बेस्ट बुक। बारी बारी कर हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। पहला जो प्रश्न है कि बिना मैथ के आपको सिलेक्शन मिल सकता है या फिर नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं मिल सकता है। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप लाखों बच्चों के बीच में आप जो है कंपटीशन बीट करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि आपके लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर एक प्रश्न गलत किया ना, तो आप लाखों बच्चों से पीछे आ जाएंगे। अगर एक प्रश्न सही किया तो लाखों बच्चों से आगे जाएंगे। इस एक प्रश्न के महत्व को जिस दिन आप समझने लग गए, उस दिन आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, आप पैटर्न देखेंगे, आप जब गणित का जब देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 38 प्रश्न आते हैं गणित से, जबकि ऐसा नहीं है। 38 प्रश्न लिखे तो रहते हैं, लेकिन 38 प्रश्न आते नहीं है। आते कितने हैं? 20। 18 से 20 आते हैं, बाकी कहां जाते हैं? रीजनिंग में जाते हैं। ये आप जानते होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं, अगर आपने उसको हल किया होगा तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों, मेरा जो सीधा सीधा कहने का हिसाब किताब ये है कि भाई देखिए, आपको ना ये 20 प्रश्न जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 प्रश्न, ये 20 प्रश्न में से कम आपको 16 तो करने ही करने हैं। 15 से नीचे नहीं जाना। 15 प्लस हो जाए, 15 से नीचे नहीं जाना है। अगर आपका मैथ वीक है तब भी, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको मैथ आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप डरते हैं, आप भागते हैं। आप मैथ से भागे नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहला जो आपका प्रश्न है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बिना मैथ के सिलेक्शन मिल सकता है, तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि आप जो है जीएस, हिंदी और रीजनिंग के बल पे आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर ये 20 प्रश्न अगर आप हटा देंगे तो क्या आप 130 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर लेंगे? 130 में से बहुत ज्यादा अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है, तब भी आप 100 तक ही पहुंचोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, मैथ में 20 में से 20 स्कोर कैसे करें? आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ को लेकर के? देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, आपको उसी को फॉलो करना है। ये स्ट्रेटेजी आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर मैं जो बताने जा रहा हूं आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपके जो है 20 में से 20 स्कोर बड़े आसानी से आ जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैथ के उन चैप्टर्स को सॉल्व करने हैं जो बेसिक हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गए, जो रूट वाले हो गए, वर्गमूल वगैरह, है ना, जो आपके जो बेसिक वाले जो है चैप्टर्स, उनको सॉल्व करिए। उसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का यूज हर जगह है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, आपका जो ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वगैरह है, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारी कुछ जो है परसेंटेज पे ही आधारित है। आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज का हर एक चैप्टर में यूज है। यहां तक कि जो डीआई के जो 5 प्रश्न आते हैं, इस 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आपके परसेंटेज से रिलेटेड हो। ऐसे पूछ देता है ना कि 2001 की तुलना में 2002 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या ऐसे पूछ देगा कि 2002 की तुलना में 2001 में कितने प्रतिशत की कमी हुई, या इस तरीके से जो भी क्वेश्चन मतलब आपका बनता है परसेंटेज पर आधारित। लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आप परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत नहीं होगा, डिस्काउंट में दिक्कत नहीं होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा जो डीआई की जो प्रश्न है उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ वर्किंग टाइम, देखिए परसेंटेज का हर जगह यूज है। समझ में आ रही मेरी बात? इसके अलावा जो मिश्रण है उसमें भी कभी कभी बोल देता है कि एक घोल है, उसमें 20% पानी है, बाकी का जो है चीनी है ना, इस तरीके से। या फिर 20% चीनी है, 80% पानी है। इस तरीके से उसमें भी देखिए परसेंटेज का यूज आ गया, क्योंकि परसेंटेज को फिर आप फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, है ना। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर आप उसका वैल्यू जो है कि पुट करके फिर वहां से आंसर निकालेंगे। तो परसेंटेज का यूज हर जगह है, इसलिए आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एवरेज देखिए, एवरेज आसान चैप्टर है। एवरेज आज बहुत आसानी से जो है कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, एवरेज मैंने अपने चैनल पे भी कराया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक आपको पहले इन पे वर्क करना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, भिन्न के जोड़, घटाने, गुणा, भाग,
ठीक। उसके बाद दशमलव के जो है क्वेश्चंस, उसके बाद जो फार्मूलाज पर आधारित हैं उनको देखना है। इसके अलावा आपको जो है वर्गमूल, है ना, ये जो है ना, ये इन चैप्टर्स को आप देखेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। आपको अपने कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। अभी बहुत समय है, कम से कम अभी एग्जाम में मैं बता रहा हूँ 4 से 5 महीने का वक्त है। ऐसे में बहुत आसानी से आप जो है 5 महीने प्लस का समय है, आप बहुत आसानी से मैथ तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैथ से भागिए नहीं, मेरा एक ही सलाह है। अगर आप मैथ से भाग रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन भूल जाइएगा। तीसरा जो प्रश्न है, बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक फॉर मैथ। तो दोस्तों 2 बुक मैं बताऊंगा, RS अग्रवाल, ये फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगा, और सेकंड नंबर पे HD यादव। ठीक है, बस ये दोनों किताब आप लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप HD यादव को नहीं भी लगाते, RS अग्रवाल लगा लेते, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप RS अग्रवाल नहीं लगाते, HD यादव को लगा लेते, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि दोनों किताब अगर लगा लेते हो और अच्छा है, आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगाइए, ताकि आपको पता चलेगा किस लेवल का प्रश्न है आता है एग्जाम में, और आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। जिस लेवल तक के प्रश्न आए हैं उससे आपको 2-3 स्टेप आगे की ही तैयारी करनी है, क्योंकि 4 साल पहले वैकेंसी आई थी। 4-5 सालों में काफी चीजें बदली है, समझ में आ रही है? तो कंपटीशन भी बदला है और क्वेश्चंस का लेवल भी हो सकता है बदला जा सके। तो इसलिए अपनी तैयारी थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे की करके चलनी चाहिए, यही कंपटीशन का रूल कहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो तीनों प्रश्न थे, जो आपके जो डाउट्स आते रहते हैं मैथ से रिलेटेड, ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि मैं यूट्यूब पे हूं तो आप ही के लिए हूं, आप ही के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हूं। फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बातें हो गई, चाहे वो आपके जो भी डाउट्स हो गए, ठीक है, वो सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा। आपके मन में कोई प्रश्न अगर उठता है तो आप कमेंट में लिख के जो है कि मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, अगर आपके जो प्रश्न रहे अगर वो वाजिब लगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।